अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस कामयाबी को वो जल्द ही पूरी दुनिया के सामने लाने वाले हैं। एक ऐसी उपलब्धि जिसे जानने के बाद पूरे ब्रह्मांड में तहलका मच जाएगा, क्योंकि इससे पहले किसी ने इसके बारे में सुना तक नहीं होगा। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने हर रोज कोई ना कोई कमाल करते हैं और दुनिया को हैरान करते हैं, और नासा की यही बात उसे बाकी दुनिया की स्पेस एजेंसियों से अलग बनाती है, क्योंकि जो कुछ भी नासा करता है वो वाकई हटकर होता है। और एक बार फिर नासा ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे दुनिया एलियन से लेकर ब्रह्मांड की वो तमाम बातें जान सकेगी जिस पर अब तक रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ था। तो फिर देर किस बात की, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नासा का ये सबसे बड़ा कमाल, जिसकी लॉन्चिंग पर ही पूरी दुनिया में भूचाल मच रहा है। तो चलिए जानते हैं। नासा करने जा रहा ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की खोज। क्या नासा कुछ ही दिन में जान लेगा एलियंस की हकीकत? आखिर कैसे नासा वैज्ञानिक करेंगे ग्रहों पर जीवन की खोज? दोस्तों, ये है नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ब्रह्मांड का सबसे घातक शिकारी, जिसकी आंखों से अब एलियंस भी ओझल नहीं हो पाएंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है, जिसे साल 1990 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, ये वो है जिसने ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को काफी हद तक बदल कर रख दिया है। हबल टेलीस्कोप के जरिए नासा ने बड़े बड़े खोज करने में कामयाबी हासिल की है और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड की दुनिया में नई क्रांतिकारी खोज करेगा। JWHT यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप खगोलविदों को ब्रह्मांड में बनने वाली कुछ शुरुआती आकाश गंगाओं की खोज करने में मदद करता है और हमारी ये समझने में भी मदद करेगा कि कैसे आकाश गंगा जैसी आकाश गंगाएं अस्तित्व में आईं, आखिर कैसे उनका जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, अब नासा इससे भी बड़ा कमाल करने वाली है। वो क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाने में किन किन हाथों का योगदान है। तो दोस्तों, इस दैत्यकार दूरबीन को यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ मिलकर बनाया है। अब अगर इस टेलीस्कोप को कामयाबी के साथ लॉन्च कर लिया जाता है और अगर ये काम करना शुरू कर देता है, तो हम ब्रह्मांड के निर्माण की सारी कहानियों को समझने के साथ साथ इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन है, या फिर क्या एलियन सच में होते हैं और वो किस ग्रह पर मौजूद हैं। साथ ही दोस्तों, इसके जरिए ये भी पता लगाया जा सकेगा कि इंसान उन तक कैसे पहुंच बना सकता है। तो दोस्तों, क्या वाकई अब वैज्ञानिक इस टेलीस्कोप के जरिए पूरे ब्रह्मांड के राज को खोल देंगे? क्या वाकई अब एलियंस के होने का पता लगाया जा सकेगा? क्या इससे ये पता चल पाएगा कि किस ग्रह पर जीवन है? लेकिन बड़ा सवाल है कि इससे दुनिया के कई वैज्ञानिक बेहद खौफजदा क्यों हैं? क्यों उनको किसी अनहोनी का डर सता रहा है? और वो अनहोनी क्या है, ये बात मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले जरा इस टेलीस्कोप की लॉन्चिंग कैसे होगी, उसको लेकर आपको खास बात पहले बता दूं। तो दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने की तारीख की भी घोषणा कर दी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इंसानों द्वारा बनाया गया टाइम मशीन भी कहा जा रहा है और इसे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। पहले इस टेलीस्कोप को मई 2022 तक लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन अब इसे नासा ने जल्दी लॉन्च करने का फैसला किया है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने घोषणा करते हुए कहा है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 24 दिसंबर को सुबह 7:20 पर लॉन्च किया जाएगा। नासा के मुताबिक यूरोपियन एरियन रॉकेट दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लेकर रवाना होगा। ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड वेवलेंथ पर संचालित होती है। इस टेलीस्कोप का व्यास 6.5 मीटर है, जो हबल टेलीस्कोप के 2.4 मीटर दर्पण से काफी बड़ा है। नासा का ये दूरबीन अभी तक बनाया हुआ अद्वितीय दूरबीन है, जो दूर की आकाश गंगाओं में सितारों के साथ साथ हमारी आकाश गंगा के भीतर अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले और उन ग्रहों के बारे में भी पता लगाएगा जहां जीवन की संभावना हो सकती है। इस टेलीस्कोप के द्वारा ब्रह्मांड के बारे में नई समझ पैदा होगी। ये टेलीस्कोप करीब करीब उस समय की शुरुआत को देखेगा जब सबसे पहले आकाशगंगा और सबसे पहले तारे का निर्माण हो रहा था। इसलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को टाइम मशीन भी कहा जा रहा है। इसके जरिए पृथ्वी के करीब मौजूद सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के वायुमंडल की पड़ताल भी की जाएगी और धरती पर मिलने वाले अलग अलग सिग्नल्स को भी पहचाना जाएगा। दोस्तों, नासा ने इसे साल 2007 में लॉन्च करने की तैयारी की थी और उस वक्त इसका बजट $500 मिलियन रखा गया था, लेकिन बजट और टेक्निकल वजहों से इसकी लॉन्चिंग की तारीख लगातार टलती रही और ये अब जाकर लॉन्च होगा। अब इसमें करीब $10 अरब का बजट खर्च हो चुका है। दुनिया का सबसे खतरनाक मिशन है जेम्स वेब टेलीस्कोप।
जरा सी गलती से नासा के खाक हो जाएंगे अरबों रुपए। अंतरिक्ष की दुनिया में एक ऐसा मिशन होने वाला है जिसको लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों, खगोलविदों की सांसें अटकी रहेंगी। हबल टेलीस्कोप के विपरीत ये दूरबीन सूर्य की परिक्रमा करेगी। हबल टेलीस्कोप पृथ्वी की परिक्रमा करती है, जबकि JWST पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी से सूर्य की परिक्रमा करेगी और दूसरे लैग्रेंज बिंदु के साथ स्थित होगी। JWST का सावधानी पूर्वक चुना गया स्थान ये सुनिश्चित करता है कि दूरबीन हमेशा सूर्य से दूर हो, जो ब्रह्मांड के अति संवेदनशील ऑब्जर्वेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक है। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि हबल के विपरीत JWST को अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। लिहाजा इसका प्रक्षेपण और तैनाती सबसे चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों में से एक है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस टेलीस्कोप के लॉन्च होने के ठीक 30 मिनट बाद JWST एरियन रॉकेट से अलग हो जाएगा और अपने सौर सरणियों को तैनात करेगा, जो इसे L2 की तरफ और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करेगा। जैसे जैसे JWST अपने पथ के साथ आगे बढ़ता रहेगा, टेलीस्कोप को ठंडा रखने के लिए आवश्यक विशाल सूर्य ढालों की तैनाती शुरू होती रहेगी, जो अभी पूरी तरह से नहीं खुल रही है। लॉन्च के एक हफ्ते बाद सनशील्ड पूरी तरह से एक टेलीस्कोप के आकार में पूरी तरह से खुलना शुरू हो जाएगा। प्रक्षेपण के लगभग 2 हफ्ते बाद 6.5 मीटर व्यास का प्राथमिक दर्पण, जिसे शुरू में एलियन प्रक्षेपण यान के अंदर फिट करने के लिए मोड़ा गया था, वो निकलकर बाहर आ जाएगा और आखिर में लॉन्च के करीब 30 दिनों के बाद लगभग पूरी तरह से तैनात JWST L2 तक पहुंच जाएगा और अंतिम कक्षीय सुधार और प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा। एक बार स्थिति में आने के बाद विज्ञान के उपकरणों पर स्विच करने, परीक्षण का काम शुरू हो जाएगा और फिर ये टेलीस्कोप अपना काम करना शुरू कर देगा। हालांकि पहला ऑब्जर्वेशन भेजने में इस टेलीस्कोप को करीब 6 महीने का वक्त लग सकता है। तो दोस्तों, है इस टेलीस्कोप की लॉन्चिंग पर जानकारी, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी लॉन्चिंग से आखिर एलियंस पर कैसे नजर रखी जा सकेगी और आखिर क्यों वैज्ञानिक इससे हैरान परेशान हो रहे हैं, क्यों वैज्ञानिकों ने इसे विनाश को न्योता देने वाला बता दिया है। तो दोस्तों, अमेरिका के एक जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक मीचियो काकू ने चेतावनी दी है कि हमें अंतरिक्ष में एलियंस से संपर्क नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसे एक भयानक विचार बताते हुए कहा कि एलियन से संपर्क का मतलब धरती पर शासन के लिए निमंत्रण देना है। मुझे लगता है कि ऐसा करना एक भयानक विचार है, क्योंकि दोस्तों, ये मौजूदा वक्त में काम कर रहे हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा और सुदूर अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं को तलाशेगा। लिहाजा मीचियो काकू ने कहा कि जल्द ही जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारी धरती की ऑर्बिट में होगा और हमारे पास देखने के लिए हजारों ग्रह होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी संभावना काफी ज्यादा है कि हम एक विदेशी सभ्यता के साथ संपर्क बना लें। लेकिन नासा का ये नया टेलीस्कोप अंतरिक्ष के जीवों यानी एलियंस को परेशान कर सकता है। वे अभी तक हमारे अस्तित्व से अनजान हैं और शायद ये धरती के अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में एलियंस के वजूद को किसी भी कालखंड में नकारा नहीं जा सका है। करीब 100 साल हो चुके हैं तब से हम ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी के संदेश प्रसारित कर रहे हैं। इस दौरान पैदा हुई रेडियो तरंगे अब तक अरबों खरबों मील का सफर तय कर चुकी होंगी, मगर एलियन का जवाब अभी तक नहीं आया, या फिर आया भी तो उसे बेहद पोशीदा रखा गया। आखिर क्यों? इसकी कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे हों वैसे एलियन ब्रह्मांड में हो ही नहीं, या इतनी दूर हो कि उन तक अभी धरती से निकले रेडियो संदेश पहुंचे ही ना हो। हालांकि अब इस नए टेलीस्कोप से उन पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हम उन तक जल्द पहुंच जाएंगे।